फल के नीचे इसका बहुत बड़ा फल है। एक बहुत अच्छी कहानी 5 मिनट की है, इसको जरा सुन लें और उसके बाद में फिर आगे कथा बढ़ाएंगे। एक ब्राह्मण थे, वन में रहा करते थे। पीपल का एक वृक्ष उनके आश्रम में था, उन्हीं के आश्रम में था। और उनका एक ही काम था कि नित्य पीपल को जल चढ़ाते थे और पीपल की सेवा किया करते थे, प्रदक्षिणा किया करते थे। एक बार यमराज ने उन्हीं के नाम राशि को लाने के लिए कहा कि तुम ले आओ, फलाने को ले आओ। और यमराज के दूत गलती से ब्राह्मण देवता को ले गए। और जब ब्राह्मण देवता को ले गए तो यमराज के पास प्रस्तुत किया। यमराज के साथ जब सामने प्रस्तुत किया तो भगवान यमराज ने देखा कि ये इनको क्यों ले आए, इनका तो समय नहीं, ये तो बड़े तपस्वी ब्राह्मण है, इनको क्यों लेके आए तुम। तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, आप हमने समझा आपने इन्हीं को बुलाया। बोले इनको नहीं बुलाया था, एक व्यक्ति मर गया उसे लाने के लिए बोला था तुम्हें, इनको क्यों ले आए, ये तो बड़े तपस्वी हैं, पीपल की पूजा करते, नारायण की पूजा करते। तो बोले अब तो अपराध हो गया, अब तो क्षमा मांगे। यमराज के दूत भी कहे महाराज क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दो, ये तो अपराध हो गया हमसे। बोले कोई बात नहीं। तो यमराज बोले कि अब आप चले जाओ। बोले चले जाएंगे, पर एक काम करो, पहले हम सब नरकों को देखना चाहते हैं कि यहां कौन कौन से नरक हैं और किस किस को कितना दुख मिलता है। उन ब्राह्मण देव को लेकर वो नरकों की ओर गए धर्मराज, और वहां जाकर देखा तो सब लोग बड़े दुखी थे। किसी को गर्म बालू पर नंगे पांव दौड़ाया जा रहा है, किसी को आग में तपाया जा रहा है, किसी को भट्टी में झोंका जा रहा है, किसी को पेड़ से उल्टा लटकाया जा रहा है, किसी को सामने रखकर बाणों से निशाना बनाया जा रहा है, किसी को नाना प्रकार के दुख मिल रहे हैं, अनेक अनेक। कोई गर्म भट्टी है, चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ी है, उसमें झोंका जा रहा है, तपाया जा रहा है, तांबे की भूमि पर दौड़ाया जा रहा है, गर्म बालू में, किसी को पानी में डुबाया जा रहा है, किसी को कीड़े मकोड़े खिलाए जा रहा है। उनकी ये दशा देखकर ब्राह्मण देव को बड़ा कष्ट हुआ, रोने लगे ब्राह्मण देव। और उनकी हाय हाय, वो सभी जो लोग नरक में थे वो चीख रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमसे अपराध हो गया, हमसे अपराध हो गया। तो ब्राह्मण देव ने पूछा, तुम लोग कभी ना कभी तो मनुष्य बने होगे, ध्यान से सुनेंगे सिर्फ 1 मिनट, और ये बहुत गजब की लाइन है। ब्राह्मण देव ने कहा कि तुम कभी ना कभी तो मनुष्य बने होगे, और मनुष्य बनकर क्या तुमसे कोई सत्कर्म नहीं हुआ? तुमने कभी नारायण की पूजा नहीं की, तुमने कभी पीपल को जल नहीं चढ़ाया, कैसे नरक भोग रहे हो बताओ? तो उन्होंने कहा महाराज हमारे नरक भोगने का कारण है, कई बोले हमने झूठी गवाही दी कोर्ट में जाके, किसी ने कहा मैं रात दिन चोरी करता रहा, किसी ने कहा मैंने परस्त्री गबन किया, किसी ने कहा कि महाराज मैं आए हुए अतिथियों को बड़ी घूर घूर के दृष्टि से, क्रोध भरी दृष्टि से देखता था। अनेक अनेक पापी थे, नाना प्रकार के पाप करते थे। मैंने अपने मां बाप का अपमान किया, मैंने वेदों की निंदा की, मैंने पुराणों की निंदा की, मैंने भक्तों की आदि आदि इतनी बातें सुनाते रहे। भगवान ब्राह्मण देव बोले तुमने इतने पाप किए, तुमसे कोई सत्कर्म नहीं हो? बोले एक भी सत्कर्म हमने नहीं किया। तो धर्मराज ने कहा चलिए अब आपका हो गया, आपने नरक देख लिया, आप निकलिए, चलिए अब आप नीचे जाइए। ब्राह्मण देव ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले इतने लोगों को दुखी देखूं तुम्हारे नरक में, और इतने लोगों को दुखी देखकर भी मैं शांत रहूं और मैं लौट जाऊं तो मैं काहे का ब्राह्मण? उन्होंने वही प्रार्थना की भगवान से और कहा अगर मैंने एक क्षण भी हे नारायण तुम्हारी सच्चे मन से तपस्या की हो, सेवा की हो, तो आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। क्या? बोले जो नरक में ये दुख भोग रहे हैं इनको नरक से मुक्त कर दीजिए। महाराज ब्राह्मण देव का यह संकल्प हुआ कि वो सब पापी उनके संकल्प भर से वो शरीर त्याग त्याग कर दिव्य दिव्य रूप बनाकर भगवान के स्वर्ग की जाने के लिए तैयार हो गए। सब जाने लगे, नरक खाली होने लगा और ऑलमोस्ट सब चले गए, कुछ पापी लोग बचे रह गए, उनका कल्याण नहीं हुआ। बोले उनका कल्याण? तब नारायण भगवान प्रकट हुए। यमराज ने कहा प्रभु
ऐसा इन ब्राह्मण देवता ने क्या कर दिया कि 1 सेकंड में सब नरक खाली हो गया, और फिर कुछ पापी और बचे रह गए, कुछ पापी और बचे रह गए। इनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? 2 प्रश्न है, ये इनका कल्याण कैसे हो गया और ये बचे कैसे रह गए? भगवान ने कहा सुनो, ये ब्राह्मण साधारण नहीं है, इन्होंने नित्य पीपल की पूजा की है, और वृक्षों में पीपल मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं। तीनों देव पीपल में वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव। और जो इन ब्राह्मण देव ने जो जल चढ़ाया है उससे मैं तृप्त हूं, और इनका इतना तप है कि इनके संकल्प मात्र से ये सब बड़े से बड़े पापी इनका कल्याण हो गया। पर महाराज ये बचे हुए कौन रह गए? बोले ये बचे हुए वो लोग हैं जिन्होंने पीपल काटे हैं, इन्होंने पीपल काटे हैं, और जिन्होंने पीपल काटे हैं उनका कल्याण नहीं हुआ, वो नरक में रह गए। और ये ब्राह्मण देव धन्य है कि खुद तप करके भी, व्रत करके भी इन लोगों के दुखों को इन्होंने समझा और उनका कल्याण कर दिया, उनका बेड़ा पार कर दिया। भगवान प्रसन्न होकर गए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अब ये कहानी सुनाने का रीजन क्या है? पूछो पूछो। आप एक कर्म करें, हम लोगों से कभी न कभी कोई न कोई त्रुटि हुई है कि कभी पीपल उखाड़ दिया, काट दिया, जो भी हुआ। कई घरों में पीपल हो जाते हैं, अब वो अपराध तो हुए तो नरक में जाना पड़ेगा फिर, और बचे जा सकते अभी मनुष्य रहते रहते। और कैसे? कम से कम 5-5 पीपल के वृक्ष रास्ते में लगाएं कहीं, जो आते जाते हुए लोगों को छांव मिले उसकी, और तब तक उनकी देखभाल करें जब तक वो बड़े न हो जाएं। और इतना आप कर सकते हैं। 5 पीपल मेरे विचार से 50 रुपए से भी कम में आ जाएंगे, 50 रुपए भी नहीं लगने। अब चाहते हो तुम्हारा कल्याण हो, तुम चाहते हो नरकों से बचें, तो 5 पीपल के वृक्ष आप सब अपने द्वारा लगाएं, पीपल को जल दें, रविवार को जल न दें, यह ध्यान रखें। और अगर शनिवार को दीपक भी जला दें तो तुम्हारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, निश्चित कल्याण।